नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। भारत में जहां सेलिब्रिटी कल्चर का इतना जोर है, वहां उनकी शोहरत और हमारे पर्सनल फाइनेंस के बीच एक बड़ा ही खतरनाक रिश्ता बन सकता है। तो चलिए आज इसी चमक दमक के पीछे छुपे निवेश के असली जोखिमों को समझते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, क्या किसी सेलिब्रिटी की सलाह पर अपना पैसा कहीं लगा देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के डिजिटल दौर में शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर लोग सेलिब्रिटीज की बातों में आ ही क्यों जाते हैं। ऐसा क्या है उनमें? देखिए, होता यह है कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स के साथ एक भरोसा बना लेते हैं, एक कनेक्शन बना लेते हैं। और इसी भरोसे का असर यह होता है कि लोग उनके हर फैसले पर यकीन करने लगते हैं, यहां तक कि फाइनेंस जैसे मुश्किल मामलों में भी, जहां इन सितारों को शायद खुद कोई खास जानकारी ना हो। और यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सेलिब्रिटी जो भी एंडोर्समेंट करते हैं वो ज्यादातर कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से होता है। मतलब उन्हें उस चीज को प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं। उनकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज आप मान के चलिए कि अक्सर न के बराबर होती है। तो उनके प्रमोशन को निवेश की सलाह समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और भारत में तो ये मामला और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी खास वजहें हैं जो यहाँ के माहौल को इतना रिस्क भरा बना देती हैं। भारत में सिचुएशन थोड़ी अलग है। एक तरफ तो सेलिब्रिटीज का जबरदस्त इन्फ्लुएंस है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसे रुपए की समझ थोड़ी कम है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक ऐसा खतरनाक माहौल बनता है जहां गलत और भ्रामक प्रचार लोगों को बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इन भ्रामक प्रचारों के पीछे अक्सर तीन बड़ी वजहें छिपी होती हैं। पहली, तगड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस। दूसरी वजह होती है दबाव या मजबूरी। कई बार ब्रांड के साथ पुराने रिश्तों के चलते उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करना पड़ता है जिनके बारे में वो खुद ठीक से नहीं जानते। और तीसरी, प्रोडक्ट को बिना समझे या इस्तेमाल किए ही उसे इंडोर्स कर देना। अब इन जोखिमों का असली चेहरा देखने के लिए चलिए तीन ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि इसका अंजाम कितना कितना बुरा हो सकता है। हमारी पहली कहानी एक बहुत पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर और एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में है। जरा सोचिए, एक बड़ा स्टार एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रचार करता है जिसमें हाई रिटर्न्स का वादा है। लोग, उनके फैंस उन पर भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। प्रोजेक्ट के पास लीगल अप्रूवल्स तक नहीं है और उसके तार एक बड़े राजनेता से जुड़े हैं। और नतीजा, प्रोजेक्ट रुक जाता है और इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डूब जाता है। तो यहां असली खेल क्या था? एक्टर के पॉलिटिकल कनेक्शंस ने प्रोजेक्ट के सारे बड़े बड़े रिस्क पर पर्दा डाल दिया था और इन्वेस्टर्स ने सिर्फ स्टार का चेहरा देखकर भरोसा कर लिया, अपनी तरफ से कोई रिसर्च, कोई जांच पड़ताल नहीं की। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कहानी पर। इस बार मामला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक नई क्रिप्टो करेंसी का है। तो होता यह है कि एक इन्फ्लुएंसर दावा करता है कि उसे एक नए क्रिप्टो कॉइन की अंदर की खबर है। उसके फॉलोअर्स आंखें बंद करके पैसा लगा देते हैं, जिससे कॉइन की कीमत रातों रात आसमान छूने लगती है। लेकिन उस कॉइन का असल में कोई यूज नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे ही हाइप खत्म होती है, कीमत धड़ाम से नीचे गिरती है और वो इन्फ्लुएंसर, वो तो अपना मोटा मुनाफा लेकर गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इस धोखे की जड़ थी पैसों का लालच। इन्फ्लुएंसर के प्रमोशन ने लोगों में एक झूठी सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी और क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई साफ सुथरी जानकारी नहीं थी, लोग एक बहुत ही जोखिम भरे निवेश में फंसकर रह गए। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, ये एक मशहूर क्रिकेटर के बारे में है जो नए इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऐप का प्रचार कर रहा है। एक बहुत फेमस क्रिकेटर एक ऐप का प्रचार करता है कि ये इस्तेमाल में बहुत आसान है और रिटर्न्स भी शानदार हैं। नए निवेशक जो स्टार पर भरोसा करते हैं, फटाफट ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि ऐप का जो ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है वो असल में बहुत रिस्की और फ्लॉड है। और इसका अंजाम, हजारों यूजर्स अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। यहाँ का सबक यह है कि क्रिकेटर के प्रचार ने सिंप्लिसिटी और सेफ्टी का एक झूठा एहसास पैदा किया। इसने उन इन्वेस्टर्स को, जिन्हें ज्यादा अनुभव नहीं था, उनकी समझ और रिस्क लेने की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा जोखिम लेने के लिए उकसाया। तो हमने प्रॉब्लम तो देख ली, समझ ली। अब सवाल है कि इसका सल्यूशन क्या है। यहीं पर प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा देखिए, सेलिब्रिटी का मकसद है कमर्शियल गेन यानी पैसा कमाना, जबकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर की फिड्यूशरी ड्यूटी होती है, मतलब उसकी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टर के हित में काम करे। एक की एक्सपर्टीज है मार्केटिंग और शोहरत, तो दूसरे की एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल एनालिसिस। सेलिब्रिटी एक वन साइज फिट्स ऑल सलाह देता है, वहीं एडवाइजर हर किसी के लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाता है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। सेलिब्रिटी की जवाबदेही ना के बराबर है, पर एडवाइजर कानूनी और प्रोफेशनल दोनों तरह से जवाबदेह होता है। मतलब एक प्रोफेशनल एडवाइजर वो सब कुछ देता है जो उन 3 कहानियों में मिसिंग था। ऑब्जेक्टिव और अनबायस सलाह, यानी बिना किसी पक्षपात के निवेश की पूरी तरह से जांच पड़ताल, हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बनी हुई स्ट्रैटेजी और लगातार मॉनिटरिंग और सपोर्ट। तो आखिर में सबसे जरूरी बात पर आते हैं। जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स एक बहुत पावरफुल मार्केटिंग टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट के फैसले का अकेला आधार नहीं बनने चाहिए। मार्केटिंग को एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से हमेशा अलग रखना बहुत जरूरी है। और अंत में यह सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, कहीं सिर्फ चाहत और चमक दमक के लालच में आकर गलत निवेश तो नहीं हो रहे। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपनी रिसर्च करें और जहां जरूरत हो एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।